बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कुछ सियासत पर बात नहीं करेंगे बल्कि एक बड़ी सोशल स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे कि आज कल पूरे मीडिया के ऊपर खवातीन का राज है। दो खवातीन हैं, एक पाकिस्तानी खातून है और एक है भारतीय खातून। दोनों पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और ख़ास तौर पर भारत के मीडिया की जीनत बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या दिलचस्पी है लोगों को इनकी स्टोरीज के अंदर? और इन लोगों ने ऐसा किया क्या है कि आज हर कोई उनका तस्करा कर रहा है? तो मामला जनाब ये है कि एक पाकिस्तानी सिंध से खातून सीमा ने सीमा पार की और भारत जाके सोशल मीडिया के ऊपर पलने वाली दोस्ती और एक वफा का उसने एक तरीका निभाया और 4 बच्चों को लेके वो जा पहुंची भारत और गई बड़े तरीके से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत और वहाँ जाके रच बस गई। और अब उसको पाकिस्तान की याद भी सता रही है। अब उसको अपना पुराना जो है शोहर भी जो है याद आ रहा है और शोहर भी जनाब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो वापस आए सीमा तो उसको अपना लेंगे। तो साथ अभी ये कहानी चल रही थी कि एक और कहानी सामने आती है, वो है अंजू की कहानी। अंजू भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नौजवान और दीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान नसरुल्लाह के इश्क में मुब्तला होती है और वह अपना सब का कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ मुंतकिल हो जाती है। और ख़बरें आती हैं कि जनाब नसरुल्लाह से उसने शादी की, इस्लाम कबूल किया, इस्लामी नाम फ़ातिमा रखा गया। ये तमाम तर ये चीज़ें मीडिया की ज़ीनत बनती हैं। फिर आता है कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि जनाब एक भारतीय टीवी को, जो जी टीवी बड़ा मशहूर टीवी है, उसको इंटरव्यू देती है फातिमा और ये कहती है कि जनाब वो तो मुसलमान नहीं हुई, एक जस्ट एक प्रोमो शूट है कि जो उसने नसरुल्लाह के साथ किया और एक उसने तो सरहद पार की, एक दोस्ती हुई, ताल्लुक हुआ और वापस भारत जाना चाहती है। और उसका एक खामद का भी इंटरव्यू सामने आता है, एक बच्चे को छोड़ के वहाँ आई हुई है और खामद साहब भी वो ये कहते हैं कि जनाब उसको अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात जो उसने कही, ये बात जो है ये सीमा के हस्बैंड ने नहीं कही कि जनाब जो पाकिस्तान से छोड़कर आप इंडिया जा रही हैं और वहाँ जाकर आपको तमाम बुराइयां नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान में आपको प्यार मिला, पाकिस्तान आपका जन्म हुआ, पाकिस्तान में आपके 4 बच्चे पैदा हुए। अब लेकिन ये देखें कि जो बात अंजू के खामद ने कही कि मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया उससे मेरे मुल्क के ऊपर हरफ आया। तो ये सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कौमी गैरत और मुल्की गैरत का मसला उसने उठाया। लेकिन मसला है कि इसके पीछे स्टोरी क्या है आखिर, कि क्यों ऐसे वाकयात जो हैं वो ज़ीनत बन रहे हैं, क्या असल वजह क्या है? तो जनाब वजह ये है कि हमारा जो सोशल मीडिया, ये अब हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। एक दुनिया जो है, एक वसी और अजीज़ दुनिया, एक मिनट के अंदर आपके हाथ में आ जाती है। राब्ते जो हैं वो सिमट गए हैं, सरहदें जो हैं बेमानी हो गई हैं। कि अब ये देखें कि एक दीर में बैठा हुआ नौजवान, वो हम कलाम होता है सोशल मीडिया के ज़रिए भारत के दूर दराज इलाके में बैठी अंजू के साथ, और एक कराची में बैठी हुई सीमा बातचीत करती है कि इंडियन मदरास का बंदा है या कोई और बंदा है। इसी तरीके से हम रोज़ाना वाक़यात पढ़ते हैं कि इटली की दोशेज़ा जो है वो पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गई और शादी कर ली। तो ये वाक़यात किसकी मरहून मिन्नत है जनाब? ये सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए मैं भी आपसे मुखातिब हूँ, जिससे ज़रिए मेरा भी जो बातचीत करने का जो भी मुद्दा है वो आप तक पहुँच रहा है। तो ये जो फ़ासले जो सिमट रहे हैं, ये 21वीं सदी की ऐसी इजाद है सोशल मीडिया, जिसके ज़रिए दुनिया तब्दील होती हुई चली जा रही है। अब आप किसी ज़ोर के ऊपर, आप किसी की सोच के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि ये फ़ासले जो हैं वो सिमट गए हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर आप ये ख़ानदान जो उजड़े हैं, कि एक सीमा का ख़ानदान उजड़ा, दूसरा अगर अंजू की बात कर लें तो वो शोहर छोड़ के यहाँ आ गई। तो ये सारी मरहून मिन्नत हैं इन हथियार के जो आपके और हमारे हाथ के अंदर है। इसका मस्बत इस्तेमाल जो है हमारे बाहमी राब्तों को भी बढ़ा सकता है और ये जो है एक ब्लेसिंग भी है कि जब हम इन पाबंदियों का शिकार हैं, हम अपनी आवाज़ नहीं पहुँचा सकते, तो इनके ज़रिए हम अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाते हैं, वो काम तक पहुँचाते हैं, आपस में राब्ते बढ़ते हैं, आपस में ताल्लुकात बढ़ते हैं, तिजारत बढ़ती है। लेकिन इन राब्तों के नतीजे में खुदारा ख़ानदान नहीं टूटने चाहिए। हमारा आज का सवाल यही है कि जो मुस्तकबिल है उनके बच्चों का, दोनों फैमिलीज़ का, उसका क्या सवाल होगा, उसका क्या, कौन बात करेगा? तो ये बात सोचने की है कि जनाब आप ज़रूर राब्ते बढ़ाएँ, लेकिन ख़ानदान नहीं तोड़ें। अगले मौजू पर फिर किसी वक़्त बात करेंगे, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।